भैया बहनों फुभाफीफ, इधर 2-4 दिनों से वीडियो नहीं जा पा रहा था व्यस्तता के कारण। आप पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस और उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, लघु उत्तरीय प्रश्नों को और क्रियात्मक कार्य कर लिए थे। आज हमें भाषा कौशल से संबंधित प्रश्नों को पढ़ना है। भाषा कौशल में उन्होंने कहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्यों को अलग अलग लिखिए। तो ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, 6 वाक्य दिए गए हैं। इनमें पहचानना है कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है। तो पहला है, यद्यपि वह गरीब है तथापि चोरी नहीं करता। तो यहां तथापि आ गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। रावण जो राम का शत्रु है मारा गया, ये मिश्र वाक्य है। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं जाऊंगा, यह संयुक्त वाक्य है। हमें इतना कष्ट झेलने का खेद है, ये साधारण वाक्य है। यदि मैं विदेश में मरूं तो मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं, ये मिश्र वाक्य है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे छुट्टी दी जाए, ये संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द अलग करिए। तो सबसे पहले ये जान लें, हालांकि पढ़ाया गया है व्याकरण में कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और योग रूढ़ किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनका खंड का कोई अर्थ ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जो परंपरा से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे आम, इसमें दिया हुआ है आम, लड़की, माता, इनको आप अलग अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और जो शब्द कई सार्थक शब्दों से बने हों उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे अफ, फाला माने अफ माने घोड़ा, फाला माने घर, तो अफ फाला। दवा, खाना, देवालय, देवधन, आलय। तो जो 2 शब्दों से मिलकर के, सार्थक शब्दों से मिलकर के बनेंगे, उन्हें हम यौगिक शब्द कहेंगे। और अगला है योग रूढ़, जो सामान्य अर्थ ना प्रकट कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे सरोज, सरोज का अर्थ एक कमल भी है। पंकज, पंकज का अर्थ कमल है। दशानन अर्थात रावण, लंबोदर अर्थात गणेश। तो ये सब योग रूढ़ शब्द हैं। तो जिनका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द, जो 2 सार्थक शब्दों से या कई सार्थक शब्दों से मिलकर बने वो यौगिक शब्द, और जो शब्द लिखा गया है उसके माध्यम से दूसरा अर्थ प्रकट करे उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, जिसको जीता ना जा सके उसे हम अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजेय। जिसको टाला ना जा सके उसे अटल कहा जाएगा, अटल। जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय कहेंगे, चिंतनीय। सेना के ठहरने का स्थान, जहाँ सेना रुकती हो, उसे छावनी कहते हैं। क्या कहते हैं? छावनी। तो ये सब था, आगे छात्रों के लिए है, वो आप करेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस का चित्र बनाकर उनका जीवन परिचय लिखिए। अगला है, सुभाष चंद्र बोस की तरह अन्य किसी महापुरुष के जीवन की विशेषताओं के बारे में लिखकर जानकारी स्पष्ट करिए। सुभाष की उक्ति, भारत आज़ाद हिंद ही चाहिए, हिंसा से या अहिंसा से, आप इस उक्ति में कितना सहमत हैं? भारत आज़ाद होना ही चाहिए, चाहे हिंसा से या अहिंसा से, इस उक्ति से आप कितना सहमत हैं और क्यों? आज़ाद हिंद फौज का कोई जीवित फौजी जिसका स्वागत भारत के प्रधानमंत्री ने किया, उस फौजी का नाम तथा उस प्रधानमंत्री का नाम भी लिखें और यह भी लिखें कि उसका स्वागत कब और कहाँ किया गया।
तो यहाँ देखो भैया बहनों, 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने छाटवा मध्य प्रदेश के गुलाब सिंह शेखावत को सम्मानित किया था दिल्ली में। ये आज़ाद हिंद फौज के ही सैनिक थे। तो इस तरह से है, और आप इस पाठ को पूरी तरह से लिख करके याद करिएगा। अगला पाठ कल शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।